हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अक्षय गुप्ता। हमारा जो आईजेएसओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आज हम उसमें बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, रेडॉक्स जो वर्ड है यहाँ पर वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है रिडक्शन, और सेकंड है हमारा ऑक्सीडेशन। एक तो है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तभी हम रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। या तो हम बोले रेडॉक्स रिएक्शन या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखें, हम अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो हम कुछ प्रोसेस देखते हैं। रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तो होता है हमारा रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि किससे बना है? हमारा आयरन से। हमने देखा है कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या टाइम के साथ उन पे क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है या जंग लग जाता है। या हम बात करें फेडिंग ऑफ द कलर ऑफ द क्लोथ्स, जो कलर हैं मतलब क्लोथ्स हैं उनके कलर क्या हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं। या बर्निंग ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है, जो जलने योग्य जो सब्सटेंसेज है, उनका बर्निंग, जैसे कि कुकिंग गैस, वुड, कॉल, ये सब जो प्रोसेस हैं, ये जो प्रोसेस हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एक स्पेशल टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है हमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखा है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हम ये देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो किससे रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इसीलिए जो अर्लियर कंसेप्ट था रेडॉक्स रिएक्शन का, वो इसी पे बेस था कि ऑक्सीडेशन होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन हम बोलते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो किससे रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो जैसा कि मैंने बताया, इनिशियली क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर हम क्या करते थे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते थे। ठीक है, पर टाइम के साथ क्या हुआ? टाइम के साथ चीजें क्या आगे बढ़ी, तो फिर हमने क्या देखा? एडिशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट भी थे, जिससे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करा? क्लासिफाई किया। उसमें हमने क्या करा? एडिशन या डिस्प्लेसमेंट कराया। किसका? अदर एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। अब देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन की, क्योंकि हमने देखा रेडॉक्स रिएक्शन का एक और नाम था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो उसमें दो चीजें हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम पहले बात करते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ कार्बन हमने लिया, इसमें क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हुआ और हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन, तो क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की मैंने रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, यानी मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो उस हम बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक तो ये डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन की। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, या मैं बोलूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखो, अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे यहां पर हमने लिया H2S, ठीक है, इसमें अगर ये डिकम्पोज हुआ, इसने बनाया H2+S, तो यहां पर ध्यान देना, H2S से क्या रिमूव हो गई? H2S से रिमूव हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है H2S से। तो हम ये बोल सकते हैं कि H2S का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से क्या निकल गई? हाइड्रोजन रिमूव हो गई, इसलिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है CH3CH2OH, ये है हमारा क्या? इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसको जब हमने 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CHO, CH3
CHO, इसे हम क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो CH3CH2OH, इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन थे। और जब यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड बना तो यहाँ पर कितने रह गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए। यहाँ पर थे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने रह गए, 4 हाइड्रोजन। यहाँ से मतलब यहाँ से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इथाइल एल्कोहल था, इथाइल एल्कोहल का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। अब थर्ड अगर मैं बात करूं, अगर एक और एग्जांपल में इसमें देखूं, जैसे देखो H2S है हमारे पास और Br2 है, और यहां पर क्या बना, HBr और S। तो यहां पर ध्यान से देखना, H2S में से क्या रिमूव हो गई, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। H2S में से क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, S में। यानी हम बोल सकते हैं H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, इसलिए हम बोल सकते हैं H2S का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो किसी भी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो यानी हम बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो एक और एग्जांपल हमें यहाँ दे रखा है, HCl और MnO2 की रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर क्या बना, MnCl2, H2O और Cl2। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर HCl में से हाइड्रोजन रिमूव होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। यानी हम बोल सकते हैं HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, तो HCl का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि किस में से रिमूव हुई है, हाइड्रोजन HCl में से। तो HCl का क्या पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, ये दो चीजें हमने देखी अभी ऑक्सीडेशन में। एक तो हमने क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड हमने देखा किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो एक और चीज यहां पर ऑक्सीडेशन में आती है कि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे आयरन है और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पर बना FeCl3। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आयरन में कौन ऐड हो गया, यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया, और क्या हमारा सब्सटेंस बना, FeCl3। तो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अभी हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, और क्लोरीन एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ में आया। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे SnCl2 है, इसमें यहाँ पर देखो SnCl2 में क्लोरीन Cl2 ऐड हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ, वो SnCl4 में। यानी SnCl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, SnCl2 का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है। तो यही यहाँ पर लिख रखा है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तीन चीजें हमने देख ली ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फोर्थ और लास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसे भी हम क्या बोल, किसी भी सब्सटेंस में अगर किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, Ki की रिएक्शन Cl2 के साथ हुई, KCl और I2 बना। ठीक है। Ki की रिएक्शन Cl2 के साथ हुई तो KCl और I2 बना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर Ki कन्वर्ट हुआ किसमें, I2 में। Ki किस में कन्वर्ट हुआ, I2 में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें से कौन निकल गया, पोटेशियम निकल गया, K निकल गया, जो कि क्या है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मैंने अभी बोला अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहां से देखना Ki से कौन अलग हुआ है, पोटेशियम अलग हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ki
I2 में कन्वर्ट हो गया, यानी हम वो ये बोल सकते हैं कि Ki से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो Ki का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, NaBr और Cl2 की रिएक्शन कराई मैंने, NaCl बना और Br2 बना। तो यहां पर ध्यान से देखना, NaBr में से NaBr किस में कन्वर्ट हुआ, Br2 में। यानी हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से देखना कि यहां से Na क्या हो गया, रिमूव हो गया, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो NaBr में से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया और वो Br2 में कन्वर्ट हो गया। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि NaBr का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं समरी की बात करूं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक तो एडिशन होता है ऑक्सीजन का, या हम बोल सकते हैं एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। थर्ड हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और फोर्थ हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। तो अगर मैं बात करूं, चार तरीके हैं हमारे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के। फर्स्ट है हमारा कि ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस से ऐड हो रही है। सेकंड है हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी सब्सटेंस से ऐड हो रहा है। थर्ड है हमारा कि किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और फोर्थ है हमारा किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो ये चार तरीके हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में देखो, फर्स्ट हम अगर डिफाइन करने जाएं रिडक्शन को, पहला स्टेप हमारा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी भी सब्सटेंस में हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने सल्फर के साथ कराई तो H2S हमारा बना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर में कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सल्फर में कौन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में अगर होता है तो वो रिडक्शन होता है उसका। तो यहाँ पे सल्फर में कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो यहाँ पे सल्फर का हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आई बात समझ। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो क्लोरीन Cl2 की रिएक्शन H2S के साथ कराई, HCl यहां पर बना और S बना, है ना। तो अगर मैं देखूं, देखो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ, Cl2 में ऐड हुआ, तब हमारा क्या बना, HCl बना। यानी हाइड्रोजन Cl2 में ऐड हो रहा है, यानी Cl2 का यहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। Cl2 में ही तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो Cl2 का क्या होगा, यहां पर रिडक्शन होगा। देखो नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करूं, H2 प्लस Cl2, देखो Cl2 में कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, Cl2 का क्या हो रहा होगा, यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। अगर सेकंड में बात करूं कि Na प्लस H2, देखो सोडियम में क्या ऐड हो रहा है, सोडियम में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम का यहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, एक तो हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो उसमें हमारा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में अगर हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहां पर हम ध्यान दें, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं H2O, देखो H2O में से ऑक्सीजन यहां पर रिमूव हो गया। ध्यान से देखना, H2O में से कौन रिमूव हो गया, H2O में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि H2O का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो H2O में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। तो H2O में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, H2O का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो ZnO प्लस H2 की रिएक्शन मैंने कराई, Zn प्लस H2O बना। तो यहां पर ध्यान दो कि ZnO में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ और वो Zn में कन्वर्ट हुआ। तो ZnO का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यही लिख रखा है, जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू जिंक बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी जिंक ऑक्साइड का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं ZnO क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है।
देखो नेक्स्ट हम देखें ZNO प्लस सी, देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हुआ ZNO में से और वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक में। देखो यहाँ पे लिख रखा है ZNO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ZNO में से क्या रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया। देखो ऐसे ही CuO कॉपर ऑक्साइड में से कौन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखो वहां पर हमने देखा था ऑक्सीडेशन में कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस में अगर हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसमें यहां पर बिल्कुल उल्टा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर किसी भी सब्सटेंस में हो रहा है तो वहां मतलब हम ये बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो Cl2 प्लस Mg, ध्यान से देखना यहां पर मैग्नीशियम ऐड हो रहा है क्लोरीन से और क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम किस में ऐड हो रहा है, क्लोरीन में। और मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। आपको पता होगा मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम ऐड हो रहा है। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो I2 में कौन ऐड हो रहा है, Hg ऐड हो रहा है। और मरकरी आपको पता है मेटल है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो Hg I2 में ऐड हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट I2 में ऐड हो रहा है, यानी I2 का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही है। अब लास्ट और फाइनल हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। देखो बिल्कुल उल्टा है ये ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हमने देखा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको हम बोलते थे ऑक्सीडेशन, और यहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल से देखो FeCl3 है। यहां पर ध्यान से देखना क्लोरीन कितने हैं, 3, और FeCl3 और FeCl2 को देखो, इसमें से एक क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब निकल गया। एक क्लोरीन यहां पर क्या हो गया, वैसे तो देखो यहां पर 2 × 3 6 थे, और 6 में से यहां पर कितने बचे, 4 ही क्लोरीन बचे, दो क्लोरीन यहां से निकल गए। यानी यहां पर क्या हो रहा है, FeCl3 में से, जिसमें FeCl3 में 6 क्लोरीन थे, उसमें से 2 क्लोरीन अलग हो गए, मतलब 4 ही बचे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि FeCl3 में से 2 क्लोरीन अलग हो गए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। FeCl3 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल रहा है, तो FeCl3 का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं FeS, देखो FeS में से कौन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, और सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि FeS में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर हो गया, यानी FeS का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब देखो ये तो कंसेप्ट हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो एक चीज यहां पर आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीजें यहां पर है। एक तो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है, एक कोई रिएक्शन हमें दे दी होती है और हमें बताना होता है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें दे देंगे और उसमें हमें बताना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अगर मैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। क्या करे, मतलब दूसरों का तो क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और उसका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और वो दूसरों का क्या करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये ध्यान रखना, तो उल्टा है थोड़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस का तो क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और खुद का उसका क्या हो, रिडक्शन हो। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखो रिड्यूसिंग, जैसे मैंने अभी बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों का तो क्या करेगा, दूसरों का क्या करेगा, दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन, क्या करेगा, सॉरी, दूसरों का करेगा रिडक्शन, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एक और बार मैं दोबारा से आपको बता दूं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो एजेंट क्या होता है, एजेंट मतलब किसी दूसरे के लिए काम करने वाला। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन होता है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद का उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आई बात समझ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट ऐसे याद रखो, एजेंट दूसरों के लिए काम करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर एक एग्जांपल से, अगर मैं आपको समझाऊं, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया और अपने साथ अटैच कर लिया। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, रिमूव कर दिया CuO में से और अपने साथ अटैच कर लिया। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड का क्या करा है, रिडक्शन करा है। तो ये क्या हुआ, H2 यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और किसका रिडक्शन कर रहा है, वो मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करता है, तो H2 किसका रिडक्शन कर रहा है, CuO का रिडक्शन कर रहा है। और वो कैसे हो रहा है, कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि CuO में से क्या निकल गया, रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का। तो देखो यहां पर लिख रखा है हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, इसीलिए CuO इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो CuO का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, और किसने किया है, वो H2 ने किया है। कैसे किया है, ऑक्सीजन को रिमूव करवा के। तो H2 यहां पर बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम देखें, यहां पर ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर वही दे रखा है, CuO में से क्या निकला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो H2 यहां पर मैंने आपको बोला था क्या बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और कॉपर ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब देखो ये क्या बात हुई कि कॉपर ऑक्साइड, मैंने बोला था कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड ने H2 को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है। देखो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, H2 को ऑक्सीजन यहां पर दे दी, और किस में कन्वर्ट हो गया, वो H2O में। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, H2 का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड यहां पर बिहेव कर रहा है किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान दें, H2 तो यहां पर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर ऑक्साइड यहां पर क्या क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर कुछ पॉइंट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा, द सब्सटेंस टू विच ऑक्सीजन इज एडेड और सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज रिमूव इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। देखो ऑक्सीडाइज क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम तो हम ये बोलेंगे वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एक वर्ड देखना, ऑक्सीडाइज्ड, इससे कंफ्यूज मत होना। मतलब इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और किसी भी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यही बोला है, किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखें, द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सब्सटेंस टू विच हाइड्रोजन इज एडेड। तो किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, किसी भी सब्सटेंस का अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और वो दूसरों का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं रिडक्टेंट। तो किसी जगह अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो या रिडक्टेंट लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, या तो रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होगा या फिर ये भी बोल सकते हैं रिडक्टेंट लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है इनका, कि खुद का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरों का ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका एक और नाम है ऑक्सीडेंट। देखो नेक्स्ट में देखता हूं, देखो अब यहां पर बात हुई, ये तो हमने देखा अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो अभी तक हमने पढ़ा वो था अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बात करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। किसकी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अभी तक हमने जो देखा वो था अर्लियर कंसेप्ट, अब है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। क्या है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट, तो मॉडर्न कंसेप्ट में देखो दो कंसेप्ट आते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक तो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और एक आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। एक तो क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ये हम क्या बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट में ये दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी यहां पर किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एटम आयन और मोलिक्यूल लॉसेस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी एटम या फिर मैं बोलूं आयन या फिर मैं बोलूं मोलिक्यूल, उनमें से अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उनमें से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उन मॉलिक्यूल आयन या एटम का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी आयन मॉलिक्यूल या फिर एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो उन आयन मॉलिक्यूल और एटम का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसी को हम एक और चीज बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। देखो अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ, अब देखो सबसे पहले हम किसी एटम की बात करते हैं। मैंने बोला ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी आयन मॉलिक्यूल या एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो या रिलीज हो रहे हो। देखो यहां पर सोडियम एटम है, सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में। कैल्शियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकले और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ca+2 आयन में। तो हम सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैल्शियम में से भी यहाँ पर क्या निकले, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कैल्शियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो सेकंड हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ केटायन, तो किसी केटायन की अगर हम बात करें, केटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो देखो Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में से। Sn2+ में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Sn4+ में से। तो Fe2+ में से दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो Fe+2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे ही Sn+2 में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो Sn+2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन, तो एनायन मतलब नेगेटिव आयन। देखो क्लोरीन में से दो इलेक्ट्रॉन निकले और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। तो Cl- का हम ये बोल सकते हैं, Cl- का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ऐसे ही MnO4- में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, MnO4- में। तो हम ये बोल सकते हैं कि MnO4 का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है
कि किसी भी आयन मॉलिक्यूल और एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उस आयन मॉलिक्यूल और एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लास्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखो ये H2S एक मॉलिक्यूल है, इसमें से देखो सल्फर अलग हो गया है, यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तभी ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ है। तो H2S का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर H2S में से देखो S-2 यहाँ पर अलग हुआ, मतलब बाहर निकला, देखो और ये आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तभी तभी क्या बना, H+ बना। तो यहाँ पर H2S का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोट की बात करूं, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज इंक्रीज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज डिक्रीज। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं, आगे हम पढ़ेंगे रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। एक्स वहां पर क्या, यहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, और वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यही दे रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात करूं, तो यहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन का बता रखा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके और आगे हम पढ़ेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, यानी वहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने देखा, हम देखते हैं रिडक्शन। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बिहाफ पे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से, हम अगर मैं देखूं, किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे हैं या वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो रहा है तो इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोनेशन। क्या है, वहां पर हमने देखा था, उसे क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे या रिमूव हो रहे थे, उन्होंने उसे बोला था हमने डी इलेक्ट्रोनेशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेशन। अब देखो फर्स्ट हमने देखा रिडक्शन ऑफ एटम। देखो यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और वो Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, या क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही सल्फर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और S2- में कन्वर्ट हो रहा है। तो सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सल्फर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं रिडक्शन ऑफ आयन की बात करूं, तो देखो यहाँ पर Mg+2 ये आयन है, उसमें यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन Mg+2 ने गेन किए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Mg में। तो यहाँ पर मैग्नीशियम Mg+2 का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और Pb+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Pb+2 में कन्वर्ट हो गया। तो Pb+4 किसमें का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई आयन मॉलिक्यूल या एटम गेन कर रहा है तो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। लास्ट है रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो MnO2 यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर Mn+, देखो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, MnO2 Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पर क्या है, यहां पर हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, इन रिडक्शन रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू विच, देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी। देखो रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज तो डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट था हमारा मॉडर्न कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। सेकंड है हमारा दूसरा कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट में ही आता है, ऑक्सीडेशन नंबर का। किसका, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ये सेकंड कंसेप्ट है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट में। मैंने आपको बताया था मॉडर्न कंसेप्ट में एक तो क्या था,
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था, और सेकंड हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इट इज एन इमेजिनरी और एपेरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट when it goes from its elemental free state to combined state in molecules। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है या फिर मैं बोल सकता हूं एपेरेंट चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज है या फिर मैं बोल सकता हूं एपेरेंट चार्ज है। तो जो किस पे डेवलप्ड होता है, एटम पे डेवलप्ड होता है। कब? जब वो एटम अपनी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है, तो उस एटम पे जो एपरेंट चार्ज या इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, वही उस एटम का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि एक एटम पर डेवलप्ड होता है जब वो एटम किसी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने के, कैलकुलेट करने के। ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए या निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो हम देखते हैं यहां पर। देखो फर्स्ट रूल है हमारा फ्लोरीन एटम के लिए। फ्लोरीन के लिए क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, एक चीज आपको पता होगी, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अपनी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन ही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो हमेशा याद रखना फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर वर्ड लिख रखा है ऑलवेज, मतलब ऑलवेज, हमेशा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, -1 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम का जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीडेशन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें -2 ना होके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ना होके कुछ अलग होता है। जैसे वो केसेस कौन कौन से हैं, एक तो देखो पर ऑक्साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 है और Na2O2 है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, ये सोडियम पर ऑक्साइड है। तो इसमें किसी भी पर ऑक्साइड में याद रखना, कोई भी पर ऑक्साइड अगर है तो उसमें वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। और कोई सुपर ऑक्साइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल KO2, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है। तो किसी भी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1/2 होगा। और अगर कोई ओजोनाइड हमें दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल KO3 एक ओजोनोइड है, तो किसी भी ओजोनोइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/3 होता है। और लास्ट OF2, ये एक कंपाउंड है, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, और O2F2 में कितना होगा, +1 होगा। तो ये कुछ चीजें अलग से है, मतलब जनरली तो कॉमन अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पर कुछ केसेस में ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग भी होता है। तो ये मैंने आपको केसेस बताए थे कहाँ कहाँ -2 के अलावा होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। थर्ड में अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का इन जनरल क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। पर मेटेलिक हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, मेटेलिक हाइड्राइड, देखो ये मेटेलिक हाइड्राइड है, ये मेटल और ये हाइड्रोजन, तो इन्हें क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड। तो किसी भी मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। कितना होता है, -1 होता है। अब देखो नेक्स्ट है हेलोजन एटम। क्या है नेक्स्ट, हेलोजन एटम। तो देखो हेलोजन का अगर मैं कॉमन इन जनरल बात करूं तो हेलोजन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स देखो ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें से हमने फ्लोरीन की बात तो पहले कर ली कि इसका तो ऑलवेज कितना होगा, -1 होगा। पर अगर इन तीनों की बात करूं तो इन जनरल तो इनका भी -1 ही होता है, इन जनरल तो इनका भी -1 होता है। पर अगर ये तीनों, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, हेलोजन एटम बोल रहे हैं, हेलोजन एटम्स बोल रहे हैं, अगर ये अटैच है किसी ऐसे एटम से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से ज्यादा है, मैंने क्या बोला, जनरली तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। पर अगर एक केस को मैं बताऊं आपको कि
ये जो तीनों हैं वो अगर ऐसे एटम से अटैच हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से ज्यादा है, या मैं बोल सकता हूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर ये तीनों अटैच हैं, तो उस केसेस में ये तीनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो यहां पर KClO3 है, देखो यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है। इसलिए देखो यहां पर क्लोरीन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। ऐसे ही देखो आयोडीन, यहां पर है आयोडीन और ऑक्सीजन का, यहां पर भी सेम केस है। क्लोरीन की किससे कम होती है, ऑक्सीजन से। ब्रोमीन की किससे कम होती है, ऑक्सीजन से। तो जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ऐसे एटम से अटैच होते हैं, एक ऐसे एटम से अटैच होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा हो, तो उस केसेस में जो ये हेलोजन एटम्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पॉजिटिव नंबर भी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। अब देखो मेटल्स की मैं बात करूं नेक्स्ट, तो एल्कली मेटल्स जिनमें कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1 होता है। तो ये हमेशा ही है कि ये फिक्स है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ऐसे ही मैं अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करूं, जैसे उसमें कौन कौन आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमेशा एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। देखो नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोटोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। तो कोई भी एलिमेंट है जो कि क्या है, फ्री स्टेट में है, मतलब ये किसी से अभी कंबाइन नहीं है, ये सिर्फ अलग है, बिल्कुल O2 अलग है, किसी से ये कंबाइन नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब वो कहीं कहीं पे कंबाइन नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0। तो कोई भी एलिमेंट जब तक फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 0 होगा। देखो 7th है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज 0। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl है जैसे, है ना, तो NaCl है, Na का यहाँ पर मैंने बताया था एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्लोरीन का जनरली कितना होता है, -1 होता है। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो यहीं पे ही लिख रखा है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, ये बात आएगी समझ। नेक्स्ट है हमारा, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल CO3-2 की बात करी मैंने, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे अगर मैं यहाँ पर कार्बन का निकालना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं उसको X मान लूंगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 है ना, और 3 एटम है, तो इसको मैं इक्वल करूंगा किसके, -2 के, जो कि ये चार्ज है। तो यही लिख रखा है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जो आयन पे चार्ज है उसके इक्वल हमें वहां पर करना है। देखो नेक्स्ट है हमारा, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दे रखा है या कंपाउंड दे रखा है H2S। ठीक है, तो अब इसमें H2S में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। किसका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, पहले तो हम लिख लेंगे इसका फॉर्मूला, H2S लिख लिया। अब सेकंड मैंने क्या करा, देखो H2S में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, हाइड्रोजन का पता है, तो देखो इसका पता है तो हमने इसको अलग लिख लिया और उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया +1। और सल्फर का हमें निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लिया, फॉर एग्जाम्पल उसको हमने मान लिया कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X, और इसी X की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन का कितना है, +1, पर यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 1 × 2 हो गया, प्लस सल्फर का हमें निकालना है और सल्फर कितना है, 1 है, तो X × 1 कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल करते हैं, हम 0 के इक्वल करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 + X = 0, यानी X इक्वल टू कितना हो गया, -2।
तो यानी हम बोल सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो यहां पर दे रखा है, अब हम निकाल रहे हैं सिंपल रेडिकल में। तो NO3- का अगर मुझे NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना है तो देखो वही करेंगे। देखो नाइट्रोजन का निकालना है तो उसको मान लिया X प्लस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, -2 है ना, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और मैंने आपको बताया था कोई भी आयन है तो उसको किसके इक्वल करते हैं, जितना उस पर चार्ज होता है। तो ये -1 के इक्वल हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x - 6 इक्वल टू -1, तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू +5 आ गया। तो NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर ClO4- में मुझे क्लोरीन का निकालना है तो देखो क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन को x माना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 का -2 और 4 है, और इसको -1 के इक्वल कर देंगे। तो x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +7। तो ClO4- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7 आ गया। अब देखो Cr2O7- में क्रोमियम का निकालना है तो देखो यहां पर क्रोमियम का निकालना है तो उसको मैंने x मान लिया, पर यहां पर क्रोमियम कितने हैं, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × x, प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है -2 और ये कितने हैं, 7। ठीक है, और ये इसको इक्वल कर देंगे -2 के, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 14, 2x - 14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो यहां पर Cr2O7- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमने बात कर ली, ऑक्सीडेशन की बात कर ली और रिडक्शन की बात कर ली, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन आपको दे रखी होगी, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है, उस एक ही रिएक्शन में, तो वैसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो यहां पर लिख रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, देखो एग्जांपल से अगर मैं बात करूं तो देखो हमें दे रखा है 2Mg + O2, तो यहां पर हुआ 2MgO है ना, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान से यहां पर देखना, देखो मैग्नीशियम से अगर मैं बात करूं O-2, देखो यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, यहां पर कितना हो गया, +2, यहां पर कितना हो गया, देखना निकाल के देखेंगे तो +2 आएगा, यानी मैग्नीशियम का यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का यहां पर 0 है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, O-2 में, यानी O2 का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम में से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल Fe + S FeS, ध्यान देना Fe का यहां पर 0 होगा और यहां पर कितना हुआ, यहां पर कितना हुआ, +2 हो गया। ठीक है, तो Fe का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव चार्ज जब बढ़ता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो Fe+2 में आ गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है आयरन में से, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और सल्फर में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं कॉपर + I2 CuI2 की बात करूं, इस एग्जांपल की बात करूं, तो देखना कॉपर यहां पर था 0 और यहां पर कितना हुआ, यहां पर हुआ +2 में, तो कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज हुए, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कॉपर का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और I2 में से क्या हो रहा है, I2 में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एक और एग्जांपल की, देखो यहां पर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हुई HCl से AlCl3 बना और H2 बना, 3H2 बना। तो ध्यान से देखना, इसी रिएक्शन को यहां पर समझा रखा है। देखो एल्यूमिनियम AlCl3 में गया तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हुआ, Al+3 में। तो एल्यूमिनियम Al+3 में कन्वर्ट हुआ, यानी हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं H+ किस में कन्वर्ट हुआ है, H2 में कन्वर्ट हुआ है। ये जो HCl में से H+ निकला वो किस में कन्वर्ट हुआ, H2 में कन्वर्ट हुआ। तो यानी H+ H2 में कन्वर्ट हुआ, ये कब हुआ होगा, जब H+ क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, यानी H+ का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अगर मैं देखो लास्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, समरी में बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स और गेट रिड्यूस्ड। देखो ऑक्सीडाइज है ना, आपको मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो उसका खुद का तो क्या हो, रिडक्शन हो। तो यहीं पे यही बात लिख रखी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होता है, जिसका क्या हो रहा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं और वो क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, तो उसका क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करता है और खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी वहां पर क्या हो रहे होंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ये ठीक है। और लास्ट अगर मैं देखो बात करूं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ पर कॉपर कौन सी स्टेट में था, +2, और किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। +2 से यहाँ पर कॉपर था +2 में, यहाँ था 0, +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया। यानी मैंने आपको बताया था जब भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो वो प्रोसेस होता है रिडक्शन। और यहाँ पर देखना आयरन 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यानी यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये लिख रखा है Fe लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। अगर आयरन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी ऑक्सीडाइज हो गया आयरन। और क्या बोल रहे हैं, तो इसे आयरन क्या हो गया, जब आयरन क्या हो गया, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और CuSO4 क्या कर रहा है, CuSO4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। यानी CuSO4 यहाँ पर क्या एज अ वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आज हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने देखा अर्लियर कंसेप्ट, फिर हमने देखा मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में हमने पहले देखा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और सेकंड देखा हमने ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे कि रेडॉक्स टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।